वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं सीतरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम्। अब देखिए, आप लोगों को हम कथा सुना रहे हैं। एक अध्याय रोज भेज रहे हैं। वैशाख महीने का नहाना धोना कथा सुनना बहुत बड़ा महत्व है। जो वैशाख महीने में कथा कहानी सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जो जो हम लोग कर्म करके आए हैं, देखिए सारे दुनिया में सामने दिखता है। जो जैसा कर्म किया है उसके सामने सब कुछ दिखता है। तो लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। तो ही गुरु भगवान कह रहे थे कि एक आदमी अपने मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मेरा तो कभी कोई कदर होता ही नहीं है, कोई कदर नहीं करता है। तो उसने देखा कि एक सौ जा रहा है। सौ के ऊपर लोग माला फूल चढ़ाते राम राम सत्य करते जा रहे थे। तो उसने सोचा कि जीते जी तो इतना कदर नहीं होता, मरने के बाद इतना फूल माला चढ़ाया जाता है, इसमें कोई तो रहस्य है। अब उसने किया हुआ कि सोचा कि एक बार हम भी करके देखे। उसने चला गया वहाँ मणिकर्णिका जहाँ लाश हो चलती है, वहाँ गया। उसी जगह 2 दिन 4 दिन बैठा। सब देखें कि इसको क्या है, यह तो यहाँ से टस से मस नहीं हो। सब लोग को दया आई। तो लोग कोई खाना कोई पानी उसको ले जा रहा था। तो कहे भाई, मरने आदमी को जो मर जाते हैं क्या वो खाते हैं? उसको भूख प्यास लगता है? हम तो जीते जी मर गए हैं। अब लोग सोचे कि कोई महात्मा है ऐसा सब तो बोल रहा है, तब कर रहा है। अब सारे लोग माला फूल उसके ऊपर चढ़ाने लगे, ले जा लिया, कोई माला पहना रहा, कोई फूल रहा है। अब उसने सोचा कि क्या सही बात है कि जीते जी मर जाना मेरा कदर हो रहा है। तो वो अपने अंदर आत्मा से ही शरीर को त्याग दिया था, मर गया था कि अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, मेरा कहीं इज्जत कदर नहीं है। तो उसको जब फूल माला चढ़ाने लगे तो अपने अंदर खुश होने लगा कि वास्तव में जिंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाना ही सही है। वो अंदर से मर गया है, भले एक मिट्टी के पुतला की तरह बोलता चलता था। तो यही है कि हम लोग दुनिया में हैं और दुनिया में माया जाल को फैला के बैठी है। दुनिया में आए ना तो कल हमको लोग मरना है, जाना है। तो ये जीते जी मर जाना है कि मतलब शरीर अंदर से कुछ भी अपना नहीं समझना है कि मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने दुनिया में भेजे हैं, भगवान दे रहे हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं। एक दिन भगवान के घर जाना है। तो ये माया जाल से छुट्टी मिलेगा तो उसमें निर्द्वंद आप रहेंगी कि क्या है, ये तो जाने वाला शरीर है, शरीर मरता है, शरीर जाता है। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। आते समय ही आत्मा को डाल के भगवान शरीर भेजते हैं, आ जाते समय शरीर पंचमहाभूत में मिल जाता है। उसके बाद ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो वही हमेशा ही विचार करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को तो एक दिन जाने जाना है। जो इसमें चक्षु, जो इसमें ज्ञान है, जो इसमें बोल रहा है वही तो निकलता है। तो हम लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? कुल दुनिया का माया का जाल है। बस भगवान का मान के चलिए कि भगवान ने हम लोग को दुनिया में भेजे हैं और रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और उसके बाद भगवान के घर जाना। तो भगवान को अगर समझ के करें तो उसमें अहंकार मैं भी नहीं बनेगा। आप इसका यही सिद्धांत है कि जीते जी सब कुछ छोड़ देना है, एक परमात्मा को सौंप देना है। अगर जो ऐसा करता है उसके एक दिन परमात्मा से जरूर मिलन होती है। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे लिए मिटता है तो इसके लिए हम इसका साथ देंगे। अब देखिए कि अब वैशाख महीने का कथा एक अध्याय सुन लीजिए कि देखिए अभी व्याध पूछ रहा है। व्याध से वो ऋषि कथा सुना रहे हैं। तो व्याध पूछ रहे हैं कि हे व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यहाँ पर परमेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रची हैं। इसने विभिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग है। इसके स्वभाव विस्तार पूर्वक कहिए कि अनेक वो विस्तार, वो जो बाघ है वो पूछ रहा है कि दुनिया में अनेकों लोग दिखने को मिलते हैं लेकिन कर्म सबका अलग है। तो सुन, शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इसमें से रजोगुणी के रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं और सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। गुण और कर्म के अनुकूल ही कर्मों का नाश और फल है। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं, उनकी वृत्ति सदा तमोगुणी रहती है। निष्ठुर, निर्दयी और सब प्राणियों से द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर 50 प्रयत्न तब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी की बुद्धि मिश्रित होती है, पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से उन्हें स्वर्ग और पाप से नरक प्राप्ति होता है। इससे
ये मंदभागी संसार में बारंबार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। और वह धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। सतोगुणी हैं, इनकी वृद्धि तमोगुणी है। ऐसी महातेजस्वी पापों से रहित ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। अतः भिन्न कर्म भी भिन्न भाव से पृथक पृथक करते हैं। इन्हीं के गुण अनुसार विष्णु भगवान कराते हैं अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त। देखिए, जैसे हमारा बुद्धि रहता है वैसे भगवान हमको कर्म कराते हैं। कामना जिनकी जैसी विष्णु भगवान से विस्मता नहीं है। विष्णु भगवान की उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने अपने गुणों के कर्मों का फल भोगते हैं। व्यास कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुनि मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल से अथवा अंत काल में अथवा स्थिर काल में? और सृष्टि, स्थित तथा संहार काल में मर्यादा कितनी है? उन्होंने ब्राह्मण कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी की रात्रि एक रात मिला। ब्राह्मण के एक दिन होता है, 15 दिन का एक पक्ष और पक्ष की एक महीना होता है। मास का ऋतु और 3 ऋतु का अयन होता है। न 1 वर्ष और ऐसे 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा कल्प होता है। वह प्रलय काल तक देव देवताओं का मत प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। मानव प्रलय, यह प्रलय सब मनुष्यों को अंत होता है। दूसरे ब्रह्मा जी के दिन समाप्ति होती है। देखिए, हम लोगों का जो 24 घंटा होता है वो ब्रह्मा का एक दिन, एक घड़ी होता है। समय जो प्रलय होता है उन्हें ब्रह्म कल कहते हैं। ब्रह्मा जी की एक मुहूर्त की मनु और प्रलय होता है। उसी तरह जब 14 मनु के प्रलय होता है तब एक दैनी प्रलय होता है। उतनी अवधि स्थित रहती है। देखिए, हम जब ये ब्रह्मा जी सृष्टि रचे हैं तो उसी में बता रहे थे कि ये प्रलय कब तक कितना होता है। सहित लोकों में ब्रह्मा जी शयन करने नाश हो जाते हैं और कोई सत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं। कल्प प्रयत्न नीत पड़े रहते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार मेरा जन्म कर्म होता है कि अच्छे कुल में होगा कि बुरे। अगर हम मनुष्य तन जरूर पाते हैं, अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो मेरे बुरे कुल में जन्म हो। जैसे नीच योनि में, दरिद्र घरे में, पुष्पाट पर सोने वाले, न कोई घर न द्वार, कुछ नहीं हमको मिलता, क्योंकि मेरा बुरा कर्म होता है। उसी में होता है ना कि जब भगवान के पास गए तो ये कहा कि हमें कभी कुछ किसी को देना ना पड़े। ये कहा कि हम खूब दें, तो राजा घरे जन्म ले, भिखारी को किसी को देते नहीं, खाली लेते हैं। तो हमारे ही कर्मानुसार हमको जन्म कर्म मिलता है। फिर दशावर्तन नियम होता है। ब्रह्मा जी संग मुक्ति जाने वाले ब्रह्मलोक रहते हैं। जो मन से हमेशा भगवान का चिंतन करता है, शरीर से कुछ भी करे लेकिन भगवान को उठते ही बैठते भगवान का चिंतन करता है, ये भगवान आपने ही जन्म दिया, आप नहीं करवा रहे हैं, तो उसका भी लेखा जोखा देखिए। मन से आप अच्छे कर्म करिए, शरीर से जो हो रहा है, क्योंकि मन का ही पाप दोष लगता है। ये सत्य लोग ही स्थित रहते हैं, जहाँ नहीं जाते, और उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से सुरति सम्यक स्थित रहते हैं। जन्म लेते कलयुग की समाप्ति, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। जो तमोगुणी रहते हैं उनका मतलब कोई अंत नहीं होता है, और जो सतोगुणी रहते हैं वो एक बार में ही मुक्ति पा जाते हैं। वह अपनी ग्रस्त लोक सृजन इच्छा होती है। मनुष्यों को देव जनार्दन सायुलोक मुक्ति देकर अनिरुद्ध को संपूर्ण करते हैं। स्वयं ही हरि भगवान माया जया कृति शांति विवाह ये सब नेत्र भगवान ही बनाए हैं कि तुमको दुनिया में क्या करना है, कैसे रहना है, तो हर एक अवधि बनाए हैं। ये नहीं है कि जाके उसमें फंसना है। भगवान इसलिए मानुष तन बनाए हैं कि तुम कम से कम कर्म करके फिर मेरे पास आओ। व्याध पूछता है, महाराज कौन कौन से धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? सो मेरे सामने कई शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध हो, सज्जनों का उपकार हो, उसी को सतो धर्म जानो, तथा जिनकी कोई निंदा न करे। कोई का निंदा करना महापाप है, न करे। धर्म सूर्ति स्मृति के अनुकूल हो, कामना रहित हो, लोक विपरीत नहीं हो, सायुग धर्म समझा चाहिए। सदाचार रत, सबके साथ उपकार करते हैं, सदा समतहीन रहते हैं। जो भागवत धर्म में जिनको जो शास्त्र सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो बढ़िया कर्म करते हैं, उनको भगवान कहते हैं कि उनका कर्म बहुत अच्छा होता है। जिसको भगवान पर विश्वास होता है, सदा विष्णु भक्त होते हैं, भागवत धर्म वाले होते हैं। वैशाख के धर्म भागवत की लक्ष्मी प्रति लक्ष्मी नारायण की कथा सुनते हैं। बावड़ी, कुआं, जल, पोखरा, तालाब बनवाते हैं, जो भगवान की मंदिर बनवाते हैं, जो उसमें कोई लड़की का शादी ब्याह होता है उसमें मदद करते हैं, वही भगवान कहते हैं वो सतोगुणी होता है।
न वह छाछ का दान, उपरंत जो दही का शरबत का दान करते हैं, जो दरवाजे पर टंकी उंकी बनवा देते हैं गाय गोरू पानी पीने के लिए, वो सतोगुणी होते हैं जिसका नाश नहीं होता है। और जो पितरन के नियमित अपने श्रद्धा से दान पुण्य करते हैं, पितरन करते हैं, उनको भी भगवान कहते हैं कि उनका भी जन्म नहीं होता है। जो योनि जन्म लेकर 100 जन्म पशु पाते हैं, देखिए जो कुछ नहीं करते वो 100 जन्म तक पशु होते हैं। वस्त्र आभूषण सुजचित नित्य कर्म पूजन कर, बैसाख में अपना नित्य कर्म रोज करना चाहिए। जो सवेरे साथ संध्या बेला सवेरे का दिया बत्ती है, भगवान का पूजन, ये सब व्यर्थ जाने वाला नहीं है। दक्षिणा सहित फिर जूता छतरी, जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो, जिसके घर में शालिग्राम पूजे जाते हो, जिसके घर में तुलसी जी को शाम को दीप दान देते हैं, उसको कहते हैं कि सतोगुणी। जो ताम्बूल दक्षिणा सहित देकर धर्मराज के निमित्त दान करता है, पहले दही और अन्य पितृ तृप्ति के लिए अक्षय दान करता है। गुरु एवं विष्णु कांसे के पात्र में दक्षिणा ताम्बूल रखकर भगवान के नाम से दान करता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है, क्योंकि अक्षय होता है। ये वैशाख महीना मामूली धर्म नहीं है। वे वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त यह दान करता है। फिर कुटुंब ब्राह्मण गौदान करे, इसके करने से सूर्यमंडल को भेद अपने सभी पापों से छूट 100 कुल को उद्धार करता है। जो ये कुल करता है अपने 100 कुल को अपने 100 कुल को उद्धार करता है। जब सुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, तभी उसके देखते देखते पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और वृक्ष के खोर में एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग का हाथ जोड़कर वहाँ बैठ गया। देखिए जब ये वैशाख महीने का कथा कह रहे थे तो बहुत बड़ा भयंकर सर्प निकला। उस सर्प निकला, वो कथा एक शब्द उसके कान में गया, वो अपने उस शरीर को छोड़कर अब वैकुंठ लोक को चला गया। देखिए कथा मामूली नहीं होती है, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व। इसलिए बार बार कहते बिना सत्संग विवेक नहीं, राम कृपा बिना सुलभ नहीं, एक घड़ी आते घड़ी आते में पुण्य, मतलब सत्संग का बहुत बड़ा महिमा होता है। इसलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि सत्संग जरूर करना चाहिए। कथा दूसरों को सुनिए, दूसरों को भी लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब करेंगे पुण्य की भागी होंगी। देखिए वैशाख महीने का कितनी बड़ी महत्व है। आप गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो घर में ही नहाए कि वैशाख महीने का कथा कहानी सुनना चाहिए। देखिए उस सर्प की कैसी मुक्ति हो गई, बाघ की मुक्ति होगी, हाथी की मुक्ति हो गई, खाली एक एक शब्द कान में जाने की वजह से। कथा हो रही थी, एक शब्द काने में चल गया, वो शरीर छोड़ के दिव्य रूप हो गए। अब वो सांप इतना बड़ा सर्प, वहाँ कथा हो रहा था बाघ से और ऋषि से, और कथा सुनते सुनते जो सांप था उसका सांप शरीर छूट गया, वो दिव्य रूप बढ़ गया। जो 84 में उसको कई लाख जन्म तक सांप होना था, लेकिन खाली एक अक्षर कथा जाने से उसकी शरीर। तो देखिए कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि सत्संग करिए, कथा करिए, कुल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। वैशाख महीने का कहानी भी सुनिए, मैं थोड़ा थोड़ा कहानी भी डाल देते हैं कि आप लोग के कान में जाए सुनिए। आप देखिए एक बूढ़ा थी, वैशाख महीना नहाती थी, तो कह देती कि अपने पड़ोसन से कि हम चले जाएंगे तो मेरे भगवान को कौन नहवाएगा। अब ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण और शालिग्राम सबको रखी थी, तुलसी मैया को, तो अपने पड़ोसन से कहीं कि हम जा रहे हैं पुष्कर नहाने। एक बार जीवन में पुष्कर जरूर नहाना चाहिए। अगर एक बार जो पुष्कर नहा लेता है, उसको जितना भी हर जगह तीरथ व्रत करता है उसका पूरे तत्काल उसको मिल जाता है। तो पुष्कर गई नहाने के लिए, कहीं 1 महीना बाद आएंगे, तो सोची कि हम तो कभी पूजा पाठ किए नहीं थे, कैसे भगवान को नहवाएं। तो अब वो अपना भगवान को पानी से नहवा धोआ के जो करती थी, थोड़ा बहुत खाना वाना बना के रख देती थी। अब भगवान कहाँ, भोग तो इसी तरह लोग लगाते हैं, उसको क्या मालूम था कि भगवान निकल के खाते हैं। अब उसको तो सोचती थी कि भगवान भूखे हैं, कहीं भगवान आप भी खा लीजिए, हम भी खाएंगे। अब वो भगवान को 2 दिन 1 दिन बीत गया, बड़ी चिंता हो गई, भगवान ये तो खा ही नहीं, हम कैसे खाएं। तो भगवान को निकल के आना पड़ा, मुकुट उकुट पहन के, खूब मजे का राधा दामोद सब बन के जो बनाते थे सब भगवान खाते थे। फिर गौ चराने चले जाते थे। इसी तरह खुशी खुशी खूब 1 महीना रही। तुलसी माता भी तुलसी माता को दिया हुआ जलाती थी, तुलसी के पत्ती चोड़ के भगवान को, भगवान बड़े खुश। 1 महीना ऐसा बीत गया। जब बीत गया तो जो उसकी मलकिन थी वो आई, तो कहीं मेरे भगवान कहा भाई जैसे इतना देर रुकी, इसे शाम को भगवान गए हैं गैया चराने। तो कहा अरे ये क्या बोलती है, अरे शालिग्राम गैया चराने जाएंगे। तो दरवाजे पर बैठ गई, अपने बिना भगवान को लिए हम जाएंगे नहीं, अपनी तुलसी मैया को। लेकिन भगवान को इतना अच्छा उसका सेवा लगा कि कभी देखिए पूजा पाठ नहीं की थी, लेकिन मन से, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। ज्ञान को भगवान मिलते हैं। अब वो अपना खुश हो गई, शाम को आई, तब ठाकुर जी अपने में घुस गए, भगवान अपना दर्शन दीजिए, नहीं तो ये बूढ़ा विश्वास नहीं करेंगे
कि हम आपको नहवाते थे, धोवाते थे, आपका पूजा करते, आपको भोग लगाते थे। भगवान प्रकट हो गए, प्रभु हम इतना मन से आपका सेवा करते थे, आप हमको कभी दर्शन नहीं दी। तुलसी माता, शालिग्राम, राधा, दामोदर सभी उनको दर्शन दे। कहीं निर्छल थी, इसको बुद्धि ज्ञान नहीं था, कभी भगवान का पूजा नहीं करी, उसको उल्टा सीधा जो आता था करती थी। अब भगवान से प्रार्थना, भगवान हमको कुछ नहीं आता, आप निकल के भोग लगाई। तो भगवान तो मन देखते हैं। तो अब उस बूढ़ा उसके पैर पर गिर के लगे रो गए, भैया तुम्हारे वजह से हमको भी भगवान का दर्शन हुआ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो देखिए बार बार कहते हैं कि मन एकदम साफ होके जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तो ये भक्त्या समर्पण, भगवान को भोग लगाइए, चढ़ाइए, भगवान की सेवा करिए, भगवान खुश रहते हैं। बस भगवान अहंकार से खुश नहीं रहते। मैं अहंकार मैं छोड़ दीजिए, और जो आपके पास है भगवान को भोग लगा के खाइए, प्रसाद ग्रहण करिए। और भगवान को 24 घंटा चलते उठते बैठते भगवान की निधि उठी बैठी, भगवान सबका सुनते हैं। और इसी तरह करते करते अगर आपको मुक्ति होना है तो भगवान को इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथ में, भगवान को सौंप दीजिए। देखिए भगवान सबका मुक्ति करते हैं और सबका सुनते हैं, हृदय में सबके विराजमान। सारे संसार में जितना जीव जंतु दुनिया दिखाई देता है, सब में प्रभु की दीदार करना चाहिए। सब में भगवान है, भगवान है कर रहे हैं। बोलने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कि बस मन ही मन भगवान से बात करिए, अपने अंदर भगवान को बैठा लीजिए, आपका बात भगवान सुने, आप भगवान से बात करें, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। यही तो करते 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 हृदय में भगवान आके एक दिन आपको विराजमान हो जाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। वैशाख महीना में कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। हर हर महादेव।